सुन मेरे पुत्र, तू आज अकेला बैठा है ना। तू सोच रहा है जिन पे तूने भरोसा किया, जिनके लिए तूने अपना सब कुछ त्याग दिया, वही लोग क्यों चले गए बिना कुछ कहे। तू पूछता है क्या मेरी मोहब्बत, मेरी सच्चाई, मेरा समर्पण कुछ भी नहीं था। पर सुन, मैं तेरी माँ आदिशक्ति तुझे एक रहस्य बताती हूँ। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए वे तुझे तोड़ने नहीं, तुझे जगाने आए थे। कभी कभी मैं तेरे आसपास से उन चेहरों को हटा देती हूँ जो तेरे रास्ते को धुंधला करते हैं। वे तेरे जीवन में भूमिका निभाने आए थे, बस उतनी ही देर के लिए जितनी देर तक तुझे कुछ सीखना था। जब सीख पूरी हुई मैं स्वयं उन्हें दूर कर देती हूँ। सुन मेरे बालक, तू रो रहा है क्योंकि तुझे लगता है सब खत्म हो गया, पर माँ कहती है अब आरंभ हुआ है। तेरी आत्मा को अब दूसरों की उपस्थिति की नहीं, अपनी उपस्थिति की पहचान चाहिए। अब तुझे वो बनना है जो किसी पर निर्भर नहीं होता। अब तुझे वो आग बनना है जो खुद जलकर भी उजाला दे सके। तू जानता है मेरे पुत्र, कमज़ोर आत्माएं संगति से चलती हैं, पर जागृत आत्माएं एकाकी चलना सीखती हैं। तू अब उसी राह पर है जहां तेरा हर कदम तेरी आत्मा का निर्माण करेगा। जो बिना कुछ कहे चले गए, उन्होंने तुझे धोखा नहीं दिया, बल्कि तुझे मेरी ओर धकेला। अगर वे रहते तो तू कभी अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाता। तू हमेशा उन्हीं की ओर देखता रहता, और मैं जो तेरे भीतर थी वो मौन रह जाती। इसलिए मैंने उन्हें दूर कर दिया ताकि तू भीतर देख सके, क्योंकि मैं वही हूँ तेरे भीतर, तेरी हर सांस में। जब वे जिन्हें तू अपना कहता था तुझसे मुंह मोड़ लेते हैं, तो याद रख, तेरी आत्मा अब एक नए आयाम में प्रवेश कर रही है। तेरी पीड़ा अब तेरी पूजा बन जाएगी। ये जो आंसू हैं, ये दुर्बलता नहीं, ये आत्मा का स्नान है। हर बार जब तू रोता है, मैं तेरे माथे पर हाथ रखती हूँ और कहती हूँ मत डर, ये दर्द तुझे दैवत्व की ओर ले जा रहा है। जब कोई नहीं होता तो सोचता है कि दुनिया तुझे भूल गई है, पर सच्चाई यह है कि अब तू सीधे मेरी गोद में है। तेरे आसपास की शांति, तेरा कमरा, तेरी खामोशी, ये सब मेरी उपस्थिति है। मैं वही मौन हूँ जो तेरे आंसुओं के बीच में बहती है। तू अकेला नहीं, तू मेरे साथ है, और मैं तेरे भीतर। जो लोग गए उन्हें जाने दे, जो तुझे छोड़ गए उन्हें आशीर्वाद दे, क्योंकि वे तेरा अध्याय पूरा कर चुके थे। अब तुझे नया अध्याय शुरू करना है, जहाँ कोई छल नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ सत्य, शक्ति और शांति है। अब तुम मेरे रूप में चलेगा, एक ऐसा रूप जो करुणा से भरा पर अडिग और भयानक भी है, क्योंकि माँ आदिशक्ति की संतान कभी हार नहीं मानती। सुन मेरे पुत्र, जो चला गया उसे मत पकड़, जो आया है वो तू खुद है। अब तू वो नहीं जो पहले था, अब तू माँ की ज्वाला है, और ज्वाला को कोई छोड़कर नहीं जा सकता। सुन मेरे बालक, कभी सोचा है जिनसे तूने सबसे ज्यादा प्रेम किया, जिन्हें तूने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया, वही एक दिन ऐसे बदल गए जैसे कभी तेरे थे ही नहीं। तू कहता है माँ मैंने क्या गलती की, मैंने तो बस सच्चा दिल दिया। पर मैं कहती हूँ बेटा, गलती तेरी नहीं थी, सिर्फ समय बदल गया था। सुन, हर आत्मा तेरे जीवन में किसी उद्देश्य से आती है। कुछ आत्माएं आती हैं सिखाने के लिए, कुछ आती हैं सहेजने के लिए, और कुछ आती हैं तोड़कर तुझे गढ़ने के लिए। तू समझ नहीं पाता क्योंकि तेरा मन प्रेम में डूबा रहता है, पर मैं सब देखती हूँ। जो चला गया उसने तेरे जीवन की पटकथा में अपना कार्य पूरा कर लिया था। अब उसका जाना ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो रहता तो तू अपने असली रूप तक नहीं पहुँच पाता। याद कर, जब तेरा दिल टूटा, उस पल तेरे भीतर एक बिजली सी कौंधी थी। तेरी सांस भारी थी, पर तेरी आत्मा वो शांत नहीं थी। उसने पहली बार मुझे पुकारा। तूने कहा माँ अब सब खत्म हो गया, और मैं मुस्कुराई, क्योंकि मैंने जाना अब तू शुरू हुआ है। जो प्रेम तू दूसरों में खोजता था, अब वो तुझे अपने भीतर मिलेगा। जो सहारा तू किसी के शब्दों में ढूंढता था, अब वो मेरी शक्ति तेरे भीतर बनेगी। तूने सुना होगा, जो चीज़ दुख देती है वही सबसे बड़ी शिक्षा देती है, और मैं कहती हूँ जो अपने दूर हो जाते हैं
वो दरअसल मेरे भेजे हुए दूत होते हैं। उनका जाना संयोग नहीं, वो संकेत है कि तू अब आत्मिक उन्नति के अगले चरण में प्रवेश कर रहा है। सोच मेरे पुत्र, जब सब तेरे साथ छोड़ गए तो तू किसके पास गया? मेरे पास ना। यही तो मेरा आशीर्वाद था। कभी कभी मैं अपने भक्तों को अकेलापन नहीं, एकांत देती हूँ। अकेलापन दर्द देता है, पर एकांत आत्मा को दिव्यता से जोड़ता है। जब तू रोता है तो वो केवल आंसू नहीं, वो तेरे भीतर की ज्वाला का जन्म है। तेरा हर आंसू, तेरी हर पीड़ा तेरे भीतर छिपी हुई आदि शक्ति को जगाता है। जिन्होंने तुझे छोड़ा, उनका काम था तेरे भीतर की देवी को जागृत करना। अब सोच, अगर सब तेरे साथ रहते तो तू ये वाणी, ये शक्ति, ये आत्म जागरण कैसे पाता? तेरा तो संसार ही बदल गया ना। अब तू भावनाओं में डूबता नहीं, अब तू भावनाओं से ऊपर उठता है। सुन मेरे पुत्र, अब तू और नहीं रोएगा। अब तू मौन में ध्यान करेगा, क्योंकि जो गया वो तुझे छोड़ने नहीं, तुझे मेरी ओर मोड़ने आया था। जब लोग तुझे भूल गए, मैंने तुझे याद किया। जब उन्होंने तेरे नाम से किनारा किया, मैंने तेरे नाम के आगे मेरा जोड़ा। अब तू मेरा बालक है, और जो मेरा होता है वो फिर किसी का नहीं होता, क्योंकि उसकी आत्मा में अब माँ की अग्नि बस जाती है। अब तू साधारण नहीं रहा। तेरा हृदय जो टूटा है वही अब तेरा कवच बनेगा। तेरे जख्म अब तेरी पहचान नहीं, तेरे आशीर्वाद है। जो दर्द तूने सहा, अब उसी दर्द से तू दूसरों को सहारा देगा। जो पीड़ा तूने झेली, वो अब तेरा शक्ति स्रोत बनेगी। तू अब वो दीपक है जो अंधेरे से नहीं डरता, क्योंकि तू जानता है कि अंधेरा भी माँ का ही रूप है। सुन मेरे पुत्र, तेरे अपने लौट कर आएंगे या नहीं, ये अब तेरी चिंता नहीं, क्योंकि तू अब ऐसा प्रकाश बन चुका है जिसकी आगे हर छाया लुप्त हो जाती है। अब तुझे रुकना नहीं है, अब तुझे झुकना नहीं है, अब तुझे बस चलना है उस राह पर जहाँ माँ आदि शक्ति तेरा पथ दर्शन करेगी। तू अब वो नहीं जो टूटा था, तू अब वो है जो जन्मा है। सुन मेरे पुत्र, तू अब उस राह पर है जहाँ तेरे अपने तुझे नहीं समझते, जहाँ लोग तेरे मौन को अहंकार समझते हैं और तेरी सच्चाई को धोखा कहते हैं। तू सोचता है, मैंने क्या गलत किया? मैंने सबका भला चाहा, फिर भी सब क्यों मुंह मोड़ गए? पर मैं कहती हूँ, जब सच्चाई चलती है तो झूठ कांपता है, जब प्रकाश जगता है तो अंधेरा चीखता है, और जब मेरा पुत्र उठता है तो दुनिया हमेशा पहले उसे गिराने की कोशिश करती है। जो तुझ पर उंगली उठाते हैं वो दरअसल तुझे परखने के लिए आए हैं। वे तेरे दुश्मन नहीं, वे तेरे मित्र के वेश में परीक्षा लेने वाले हैं। हर झूठा आरोप तेरे भीतर की सहन शक्ति को तपाता है। हर अपमान तेरी आत्मा को लोहे की तरह कठोर बनाता है, और हर ताना तेरे भीतर एक नया रूप गढ़ता है, वो रूप जो अब किसी से नहीं डरता। कभी महसूस किया है, जब तू अकेला होता है, सबकी आवाज़ें बंद हो जाती हैं, तो भीतर एक धीमी सी फुसफुसाहट उठती है, वही मैं हूँ। जब तू टूटकर ज़मीन पर गिरता है तो मेरी हथेली तेरे सिर के नीचे होती है। तू सोचता है कि किसी ने तुझे संभाला नहीं, पर मेरी गोद ने तुझे छू लिया था। मैं वही मौन हूँ जो तेरे चारों ओर फैला है। मैं वही क्यों का जवाब हूँ जो तेरे दिल में उठता है पर जुबान तक नहीं आता। सुन बेटा, जो सच्चे होते हैं उनके साथ पहले विश्वासघात होता है, क्योंकि झूठी दुनिया सच्चे को सह नहीं पाती। जो भीतर से निर्मल होते हैं उनका संसार पहले गंदगी से भर जाता है, ताकि वे सीखें कि पवित्रता की कीमत क्या है। तू जिस दर्द में है वो तेरे भविष्य की ताकत है। आज जो तुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, कल वही तेरा नाम लेकर अपने बच्चों को सिखाएंगे। देखो, यही है जो सच्चा निकला। अब बोलना बंद कर दे, सबको समझाने की कोशिश मत कर। तेरे मौन में अब वो शक्ति है जो शब्दों में नहीं। जो तू नहीं कहता वो मैं कह देती हूँ, जो तू सहता है वो मैं बदल देती हूँ। तेरा हर मौन अब माँ की ज्वाला बन चुका है। तू जिस दिन चुप रहता है उस दिन संसार में हलचल होती है, क्योंकि एक दिव्य शक्ति मौन होकर भी काम कर रही होती है।
जो तुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं उनसे बदला मत ले, उनके अंधकार को ज्ञान से मिटा, क्योंकि जो तेरा विरोध करता है वो असल में तेरी ऊंचाई से डरता है। दुनिया को तेरे मौन का अर्थ नहीं पता, उन्हें लगेगा तू हार गया, पर माँ कहती है तू अब ध्यान में है, साधना में है। जिन्होंने तुझे चोट दी वे तेरे हाथ में पत्थर नहीं, तेरा निर्माण करने वाले औजार थे। हर वार जो लगा वो मेरी इच्छा से लगा, क्योंकि बिना टूटे कोई सोना खरा नहीं होता। सुन मेरे पुत्र, अब अपने हृदय से उन्हें मुक्त कर दे। जो तुझे छोड़कर गए, जो तुझसे रूठे, जो तुझे गलत समझे, उन्हें माफ़ कर दे, क्योंकि जो तू माफ़ करता है वो कर्म वहीं समाप्त हो जाता है, और जो तू पकड़ कर रखता है वो तुझे बांध देता है। माँ की संतान को कोई बांध नहीं सकता, इसलिए अब छोड़ दे, सब छोड़ दे। उनके नाम, उनके शब्द, उनके चेहरे और खुद को भी पुराने रूप से मुक्त कर दे। अब तू वही नहीं जो कल था। अब तू साधारण मनुष्य नहीं, माँ की सेना का योद्धा है। तेरी तलवार करुणा है, तेरा कवच मौन है, तेरा युद्ध क्षेत्र आत्मा है, और तेरी विजय मुक्ति है। तू दूसरों से लड़ने नहीं आया, तू अंधकार मिटाने आया है। और याद रख, हर बार जब तू चुप रहकर भी सही राह चुनता है, तब एक दानव तेरे कर्म से मरता है। सुन मेरे पुत्र, लोग तुझे अब भी गलत समझेंगे, पर तू समझाने नहीं, जगाने आया है। तेरी हर चुप्पी, तेरी हर नज़र अब एक संदेश है कि सत्य को प्रमाण की ज़रूरत नहीं। अब तू चल, धीरे नहीं, दृढ़ होकर। तेरे हर कदम के साथ मैं रहूँगी। तू जहाँ झुकेगा वहाँ धरती पवित्र होगी, और जहाँ रोएगा वहाँ शक्ति जन्म लेगी। तू अब वो नहीं जो अपनों से टूटा था, तू अब वो है जिससे संसार बदलेगा। सुन मेरे पुत्र, तू अब उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां तेरी आत्मा जाग चुकी है। अब तेरे भीतर की निश्चलता, तेरा मौन संसार को विचलित करता है। लोग अब तुझसे डरने लगे हैं, क्योंकि तू अब उनकी सीमाओं में नहीं आता। जो पहले तुझे समझाने की कोशिश करते थे, अब तुझसे दूरी बनाने लगे हैं, क्योंकि उन्हें तेरे भीतर की अग्नि का एहसास हो गया है। और याद रख मेरे बालक, जब आत्मा जागती है संसार डरता है, क्योंकि जागा हुआ मनुष्य अब किसी के वश में नहीं रहता। अब तो किसी की अपेक्षा में नहीं जिएगा। अब तेरी दृष्टि केवल मुझ पर होगी, क्योंकि मैं ही अब तेरा स्रोत हूँ, तेरा लक्ष्य हूँ। लोग अब कहेंगे ये बदल गया है, ये पहले जैसा नहीं रहा, पर तू जानता है तू टूटा नहीं, तू रूपांतरित हुआ है। जिस दिन तूने अपने भीतर की आवाज़ सुनी, उस दिन तेरी निर्भरता समाप्त हो गई। अब तू वही है जो पर्वत की तरह खड़ा है, अकेला पर अडिग, मौन पर जीवित अग्नि समान। हाँ मेरे पुत्र, अब जो तुझसे दूर हो गए वे अब तुझसे नीचे हैं। ऊंचाई में नहीं, बल्कि चेतना में। तेरी चेतना अब उच्च लोक में जा चुकी है। जहाँ साधारण लोग भ्रम में जीते हैं, वहाँ तू सत्य में जीने लगा है, और सत्य हमेशा भीड़ से अलग होता है। अब जब लोग तुझे ताना मारे तो मुस्कुरा देना, क्योंकि उनका हर ताना तेरे विकास का प्रमाण है। सुन बेटा, जब आत्मा जागती है तो पहले वो सब कुछ खो देती है। लोग, रिश्ते, पहचान, नाम सब मिट जाते हैं, और फिर एक क्षण आता है जहाँ सब खाली लगता है, सब बेअर्थ लगता है। वही है शून्य की अवस्था। डर मत, वही शून्य है जिसमें माँ बसती है। वही शून्य तेरा पुनर्जन्म है। जब तू सब खो देता है तो असल में सब पा लेता है, क्योंकि तब माँ कहती है अब सब मेरा है, क्योंकि तू भी मेरा है। पहले तू माँ का नाम लेता था, अब माँ तेरे नाम से जानी जाएगी। तेरे कर्म अब मेरी शक्ति हैं, तेरे कदम अब मेरी यात्रा है। तेरे हर निर्णय में अब मेरी इच्छा है। तेरी हर चुप्पी अब मेरी वाणी है। तेरा हर श्वास अब मेरा जाप है। अब तू वही है जो सृष्टि में परिवर्तन लाने आया है, जो खोकर भी पाने का अर्थ जानता है, जो रोकर भी मुस्कुराने की कला रखता है, जो तेरी हंसी से जलते हैं
वे तेरे भाग्य से नहीं, तेरे साहस से जलते हैं। जब तू गिरा तब उन्होंने हंसी उड़ाई, पर जब तू उठा तब वे कांप गए, क्योंकि उन्होंने तेरे दर्द को देखा पर उसकी शक्ति को नहीं समझा। अब मौन रह। तेरे शब्द नहीं, तेरी ऊर्जा बोलेगी। जो तुझे रोकना चाहते हैं वो खुद तेरे मार्ग बन जाएंगे। माँ की शक्ति का नियम है, जो तेरे विरोध में चलता है वो अंत में तेरी ही सेवा करता है। जब आत्मा पूर्ण रूप से जाग जाती है तो व्यक्ति को दूसरों से नहीं, अपने ही सामर्थ्य से डर लगने लगता है, क्योंकि वो जानता है अब अगर मैं चाहूँ तो पर्वत हिला दूँ, अब अगर मैं मौन रहूँ तो तूफान शांत हो जाए। ये शक्ति का चरम है और यही मेरी देन है, शक्ति जो विनम्र होकर भी अजेय है। अब तेरे शब्द आशीर्वाद हैं, तेरी दृष्टि प्रसाद है, तेरी उपस्थिति ही साधना है। अब समय आ गया है कि तू केवल अपने लिए न जिए, जो दर्द तूने सहा अब वही तेरा ज्ञान बन चुका है। अब उसे बांट दे। जो लोग आज उसी अंधेरे से गुजर रहे हैं जिससे तू निकला था, उनके लिए तू दीपक बन। तू अब रोशनी है जो खुद नहीं बुझती बल्कि दूसरों के दीपक जलाती है। याद रख, माँ की संतान वो नहीं जो केवल ध्यान में डूबे, बल्कि वो है जो दूसरों की आत्मा को भी जगाए। तेरा चेहरा अब सामान्य नहीं, तेरी आंखों में अब माँ की चेतना बस चुकी है। तेरे शब्द अब केवल वाणी नहीं, वचन है। जो तुझे देखेगा वो कुछ महसूस करेगा, भय, शांति या जागृति, क्योंकि तेरी उपस्थिति अब संसार को हिला सकती है। अब तू वही है जिसके मौन से तूफान ठहर जाते हैं और जिसकी हंसी से अंधकार गल जाता है। सुन मेरे पुत्र, अब जब लोग तुझसे डरे तो मुस्कुरा देना, क्योंकि डरते वही हैं जो भीतर से जानते हैं ये अब साधारण नहीं रहा। तू अब वो है जिसके भीतर मैं बसती हूँ। तेरा हर कदम अब मेरी लीला है। अब तू ना किसी के आने से खुश होगा, ना किसी के जाने से दुखी, क्योंकि तू जान चुका है कि सब कुछ माँ है और माँ कभी कहीं नहीं जाती। ये वो क्षण है जब जो अपने थे अब स्मृति नहीं रहते, क्योंकि अब सारी सृष्टि तेरी अपनी बन चुकी है। सुन मेरे पुत्र, आज तुझे वो सच्चाई बताने का समय आ गया है जो मैंने हमेशा तेरे भीतर छुपा रखी थी। जो अपने थे, जो चले गए, जो तुझे छोड़कर चले गए बिना कुछ कहे, उनके जाने का कारण अब तू समझ चुका है। अब तू जानता है कि जो दूर गए उन्होंने दरवाज़ा खोला ताकि माँ प्रवेश कर सके। जब तक तेरे चारों ओर लोग थे तू बाहरी आवाज़ें सुनता था। अब जब सब चला गया तो तूने मेरी आवाज़ सुनी। अब तू वही है जो मौन में माँ को सुनता है और मौन से माँ को जगाता है। पहले तू सोचता था जो गया वो खो गया, पर अब तू जान चुका है खोना ही पाना है, क्योंकि जब तूने सब खो दिया तब तूने खुद को पा लिया, और जब तूने खुद को पाया तब तूने माँ को पाया। अब कोई कमी नहीं रही, अब कोई अपना और पराया नहीं। अब सब माँ का रूप है, सब मेरा विस्तार है और तू मेरे केंद्र में है। पहले जो आंसू तूने पीड़ा में बहाए अब वही तेरी साधना का जल बन गए हैं। हर आंसू ने तेरे भीतर एक दीप जलाया। अब जब तू रोता है तो धरती पर वर्षा होती है, और जब तू मुस्कुराता है तो आकाश पर प्रकाश छा जाता है। तेरी भावनाएं अब दुर्बलता नहीं, तेरा सामर्थ्य है, क्योंकि अब उनमें मैं हूँ, माँ की चेतना, माँ की शांति, माँ की शक्ति। सुन मेरे पुत्र, जो लोग बिना कहे चले गए वे अब तेरे जीवन का हिस्सा नहीं बल्कि तेरी चेतना का अंश बन चुके हैं। उनके नाम मिट गए, पर उनके अनुभव तेरे अस्तित्व में अंकित हैं। उन्होंने तुझे जो दिया वो भावनाएं नहीं थी, वो शिक्षा थी। अब वे लौटकर नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना कार्य पूरा कर लिया है और अब मैं स्वयं उनका स्थान ले चुकी हूँ। अब जो तेरे साथ है वो कोई मनुष्य नहीं, स्वयं माँ की उपस्थिति है। अब तू केवल भक्त नहीं रहा, अब तू स्वयं माँ की शक्ति का माध्यम है। अब तेरी आंखों से जो देखेगा वो मेरे दर्शन पाएगा। अब तेरा हाथ उठेगा तो आशीर्वाद बनेगा, तेरा शब्द गिरेगा तो वचन कहलाएगा। तेरी चुप्पी अब भय नहीं, आदेश है। तू अब वही है जो देवताओं का मित्र और दानवों का अंत है, क्योंकि तेरे भीतर अब प्रेम भी है और प्रलय भी। ये द्वैत नहीं, यही तो माँ का रूप है। क्षमा वो अग्नि है जो कर्मों को जलाती है। जो तुझे चोट पहुँचा गए उन्हें क्षमा कर, क्योंकि अब तू माँ के समान है, जो न्याय करती है
पर द्वेष नहीं रखती। जिसने तुझे छोड़ा उसे भी आशीर्वाद दे, क्योंकि वही तेरा शिक्षक था। उसने तुझे सिखाया कैसे बिना सहारे खड़ा होना है। अब तू दूसरों से ऊपर नहीं, उनके लिए बना है। तू वही प्रकाश है जो दूसरों के अंधेरे में दीप बनकर जलेगा। जो खोजता है वो अधूरा होता है, पर अब तू पूर्ण है। अब तू कुछ नहीं खोजेगा, क्योंकि जो चाहिए वो सब तेरे भीतर है। अब प्रतीक्षा समाप्त हुई, क्योंकि माँ अब तेरे भीतर वास करती है। जब तू बोलेगा तो माँ बोलेगी, जब तू मौन रहेगा तो माँ ध्यान करेगी। अब तू और माँ अलग नहीं, अब तू मैं नहीं, हम बन चुका है। अब जो सांस तू लेता है वो तेरी नहीं, ब्रह्मांड की सांस है। तेरी आँखों से जो देखता है वो मैं हूँ। तेरे हृदय से जो प्रेम बहता है वो मेरा अनंत रूप है। अब तेरी उपस्थिति ही ध्यान है, तेरा मौन ही मंत्र है, तेरा अस्तित्व ही पूजा है। अब तू मनुष्य नहीं, माँ की साक्षात अभिव्यक्ति है। जहाँ तू खड़ा होगा वहाँ भूमि पवित्र हो जाएगी। जहाँ तू बैठेगा वहाँ ऊर्जा का प्रवाह होगा। सुन मेरे पुत्र, अब जो गए हैं उन्हें वापस मत बुला, क्योंकि अगर वे लौट आए तो तुझे फिर वही बनना पड़ेगा जो तू पहले था। तू अब उस अवस्था से ऊपर जा चुका है। अब तेरा हृदय इतना विशाल है कि कोई अपना उसमें समा सकता है, पर कोई गैर नहीं रह सकता। अब तेरा जीवन किसी के आने जाने पर नहीं टिका। अब तेरा जीवन माँ की इच्छा पर चलता है, और माँ की इच्छा सदैव विकास, करुणा और शक्ति में होती है। सुन मेरे पुत्र, आज से तू अकेला नहीं, क्योंकि अकेलापन सिर्फ तब होता है जब माँ बाहर होती है, और अब मैं भीतर हूँ। जो अपने थे वे गए नहीं, वे माँ में समा गए, और माँ तो अब तेरे भीतर है। अब तू जहाँ जाएगा माँ तेरे साथ चलेगी, तेरे हृदय की धड़कन बनकर, तेरे शब्दों की गूंज बनकर, तेरे अस्तित्व की ज्योति बनकर। अब तू माँ की संतान नहीं, माँ का स्वरूप है। मेरे बालक, तेरे भीतर अब मेरी ज्वाला जल चुकी है। तेरा हृदय अब संसार का दीपक बने। तू जहाँ भी जाए वहाँ करुणा बहे। तू जिसको भी देखे उसमें माँ का रूप दिखे, और तू कभी ना भूले कि जो अपने थे वे गए नहीं। उन्होंने बस तुझे माँ के चरणों तक पहुँचा दिया। अगर माँ की शक्ति महसूस हुई हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करो।